अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चंस किए हैं। और इससे भी पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज के रिव्यू एक्सरसाइज के पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है और हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे। तो इसका पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है दैट इज 3 माइनस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, सपोज दैट ए मेरे पास कोई नंबर है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे लिखूं कि जिसको ऐड करने से मेरे पास रिजल्ट आए 0। तो ऑब्वियसली ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, राइट। उसी तरह से अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मुझे जस्ट इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने से क्या होगा कि अगर मैं 3 माइनस 7 आयोटा को प्लस करवाऊं एक ऐसे नंबर के साथ जिसमें इसके साइन चेंज हो, यानी कि -3, ये माइनस है तो ये +7 आयोटा हम लिख दें, तो इससे रिजल्ट आना चाहिए 0। तो ऑब्वियसली इससे रिजल्ट 0 ही आएगा क्योंकि 3 माइनस 7 आयोटा -3 +7 आयोटा, तो 3 से कैंसिल हुआ, -3 है, -7 आयोटा +7 आयोटा, तो रिजल्ट आएगा 0। इट्स मीन कि एडिटिव इनवर्स इसका क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स इसका ये हुआ कि -3 +7 आयोटा, यानी कि यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज फॉर इमेजिनरी पार्ट। साइन चेंज कर देंगे उसका तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास लेट से कोई नंबर है a, तो मुझे एक ऐसा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि इससे रिजल्ट आए मेरा 1। एडिटिव इनवर्स में हमें 0 चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें 1 चाहिए होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं a के साथ तो रिजल्ट आए 1? तो ऑब्वियसली वो नंबर मेरे पास होगा 1/a, यानी को a से मैं a कैंसिल करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा 1/3 माइनस 7 आयोटा। अब 1/3 माइनस 7 आयोटा की अगर हम बात करें तो ये तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कैसे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है। तो 1/3 माइनस 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कॉन्जुगेट होगा 3 + 7 आयोटा, और इसी से ही हम डिवाइड भी करवाएंगे 3 + 7 आयोटा से, राइट। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 + 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में a - b, a + b, इसका फॉर्मूला लगेगा a² - b², राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 + 7 आयोटा और इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9 -7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 7 आयोटा और ये डिवाइड होगा 9 -49 आयोटा स्क्वायर है, तो 49 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा 3 + 7 आयोटा अपॉन 9 + 49 दैट इज इक्वल्स टू 58। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे और इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का और ये है -2 + आयोटा। अब अगेन मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसी तरह से हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से रिजल्ट आ जाए 0। तो एडिटिव इनवर्स -2 है तो +2 कर दीजिए, प्लस आयोटा है तो हमने माइनस आयोटा कर दिया।
अब इन दोनों को आप प्लस करके देख लें, रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इट्स मीन कि आपने एडिटिव इन्वर्स से ही निकाला है और एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ हमें साइन ही चेंज करने होते हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब उसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। -2 प्लस आयोटा था, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो 1 अपॉन -2 प्लस आयोटा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इस नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो रिजल्ट आएगा 1। अब इसको हमने सिम्प्लीफाई करके लिखना है। सिम्प्लीफाई क्यों करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को खत्म करना है। आयोटा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। रियल पार्ट का साइन तो वैसे ही रहेगा, ये प्लस आयोटा है, अब ये हो जाएगा माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में भी -2 माइनस आयोटा, राइट? तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। -2 माइनस आयोटा तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस आयोटा और ये डिवाइड होगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो रिजल्ट आएगा -2 माइनस आयोटा अपॉन 5। तो ये ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट अगर डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो हमारी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा को हम खत्म करें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं और इसमें है -2 माइनस 5 आयोटा। अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स सिंपल साइन चेंज करना पड़ेगा। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 है तो ये हो जाएगा +2, -5 आयोटा है तो प्लस का 5 आयोटा। Simple, this is the additive inverse. You just have to change the sign of both real part and imaginary part. Now multiplicative inverse. Multiplicative inverse के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन -2 माइनस 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है तो 1 अपॉन -2 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स पार्ट को खत्म करने के लिए हमें इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट होगा जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। -2 प्लस 5 आयोटा, -2 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इक्वल होगा -2 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 साथ में आयोटा स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा हमारे पास -2 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा -2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 29। तो -2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 29 ये इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसी का हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 4 है हमारे पास, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है ये है 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स निकालना तो बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट साइन चेंज करने हैं। तो एडिटिव इनवर्स 1/2 है तो -1/2 प्लस 3/2 है तो -3/2 आयोटा। तो यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स तो निकाल लिया बहुत सिंपल तरीके से।
अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए उसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा। यानी कि ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास है 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये है 1 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं इसको अज्यूम कर लूं ये z है, राइट? तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1 अपॉन z चाहिए। तो 1 अपॉन z के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, राइट? अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो इन द एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आयोटा अपॉन 10। अब इसको सेपरेट करते हैं, 2 अपॉन 10 अलग आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा अपॉन 10 अलग आ जाएगा। इसको 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो इन द एंड मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें से आप 5 एलसीएम में इस तरह से ले लीजिए और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया और ये इसका एडिटिव इनवर्स था। एडिटिव इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास जो गिवन है ये है -4 प्लस √7 आयोटा। आयोटा रूट से बाहर है, राइट? अब अगेन मुझे पहले एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करना है, -4 है तो +4 कर दीजिए, प्लस √7 है तो -√7 आयोटा। और अब निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए अगेन अगर ये z के इक्वल है तो हम निकालेंगे 1 अपॉन z, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन -4 प्लस √7 आयोटा। और ये हो जाएगा 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 प्लस √7 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, -4 माइनस √7 आयोटा यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा -4 माइनस √7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है -4 माइनस √7 आयोटा, डिवाइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, माइनस √7 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ 7 रह जाएगा, और आयोटा स्क्वायर। तो 1 अपॉन z इक्वल हो जाएगा -4 माइनस √7 आयोटा, और ये डिवाइड होगा 16 प्लस 7 से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 माइनस √7 आयोटा अपॉन 23। 16 प्लस 7 इज 23। तो यही मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी निकाल लिया था।
दिस इज योर एडिटिव इनवर्स एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं और ये है पार्ट 6 हमारे पास, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है ये है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। एडिटिव इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान है। किस तरह से निकलेगा, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देंगे तो एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर ये z हमें गिवन है तो -z इक्वल हो जाएगा -3 - 4 आयोटा के। और अब हम निकालने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और वो इक्वल आ जाएगा 1/z के, यानी कि 1/3 + 4 आयोटा के। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर कोई इमेजिनरी पार्ट है तो आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 3 - 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में a + b a - b a² - b²। तो ये तो सिंपल 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो 1/z इक्वल हो जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट 1/z is equals to 3 - 4 iota, 9 + 16 is 25। तो यही मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट है। और यहाँ पे ये मेरे पास एडिटिव इनवर्स था, राइट। तो इस तरह से हमने एडिटिव इनवर्स भी निकाल लिया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने सारे पार्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। और इक्वेशन ये है कि z² - 2 - 3 iota z -5 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे ये जो हमारे पास आयोटा भी मौजूद है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी मौजूद है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अगर z की फॉर्म में है z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस फॉर्म में होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे z है तो हम x की जगह पे z ले लेते हैं, az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जो z² का कोफिशिएंट है वो आपके पास a की वैल्यू होती है। यहाँ पे z² का कोफिशिएंट है 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे here we have a is equals to 1 और जो z है जिसकी पावर 1 है इसका कोफिशिएंट कहलाता है b। और अगर ये प्लस के साथ है तो यहाँ पे मेरे पास ये -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ है। तो b की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा और c कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है -5 प्लस आयोटा, राइट। अब ये सारी वैल्यूज मौजूद है, हम अपनी z की इक्वेशन में पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। -b है -2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है -5 प्लस आयोटा और ये डिवाइड होगा किससे, 2a के साथ।
ए क्या है यहाँ पे 1, 2a के साथ ये डिवाइड होगा, राइट? तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इससे हमने एबीसी की वैल्यूज निकाली है, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 3 i प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 i का स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 प्लस i से, डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो z इक्वल आ जाएगा 2 - 3 i प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 i प्लस 3 का स्क्वायर 9 i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 4 = 20 -4 i, राइट? और डिनोमिनेटर में 2 तो मौजूद है। ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 - 3 i प्लस माइनस, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाके ऐड कर लें। ये है 4 प्लस 20 और यहाँ से हमें -9 मिल जाएगा, तो कर लेते हैं 4 i स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये -9 हो जाएगा प्लस 20, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है -12 i और यहाँ से -4 i -16 i और डिवाइड बाय 2। तो z इज इक्वल्स टू अब 2 - 3 i अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 4 - 9 प्लस 20, 20 प्लस 4 इज 24, 24 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 -16 i अपॉन 2। तो ये हमने z की दोनों वैल्यूज निकाली है। बेसिकली हमने z के रूट्स फाइंड आउट किए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस कर देंगे तो पहला रूट आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो दूसरा रूट भी आ जाएगा। इट्स मीन दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व कर ली। यहाँ पे जो z की वैल्यू थी हमने उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है जिसमें हमने वेरीफाई करना है और हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है। तो पार्ट 1 में हमारे पास है 2 + 3 i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 + 12 i, राइट? अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक साइड ले लेते हैं। लेट से हमने इसकी एक साइड ले ली जिसको हमने कह दिया कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं। तो 2 + 3 i का होल स्क्वायर, अब ये इक्वल होगा किसके, फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं, a² क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 3 i का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 2 6, 6 3 12 i प्लस 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये है 4 - 9 प्लस 12 i। तो 4 - 9 ये हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस 12 i। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये वही वैल्यू है जो आपके पास राइट हैंड साइड में मौजूद है। क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मौजूद है ये वही रिजल्ट है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इक्वेशन वेरीफाइड कर दी कि 2 + 3 i का होल स्क्वायर इक्वल होता है -5 + 12 i के। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं।
इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 माइनस 40 आयोटा। इसमें भी हम यही काम करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 5 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें अगेन फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा किसके, 2 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर 25 माइनस 20 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। 25 माइनस 4 इज 21 माइनस 20 आयोटा, 21 टू ज़ा 42 माइनस 2 20 ज़ा 40 आयोटा। तो ये वही रिजल्ट हमारे पास आ गया जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में मौजूद था। इट्स मीन कि हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है, यानी कि हमने इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया, बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे इसका नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है जेड क्यूब प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू जेड माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड -1। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे क्योंकि फॉर्मूला ओपन हो सकता है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, जेड क्यूब प्लस आयोटा, और जेड क्यूब प्लस आयोटा इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे रीराइट कर दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है किसके, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे मेरे पास ए है जेड, तो जेड क्यूब प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा ये जेड क्यूब प्लस आयोटा है। अब आयोटा को अगर मैं आयोटा क्यूब लेती हूँ, यहाँ पे आयोटा क्यूब लेती हूँ, तो ये देखना है कि क्या वो जेड क्यूब प्लस आयोटा के ही इक्वल है या नहीं है। तो आयोटा क्यूब लेने से ये होगा कि मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ किसमें, जेड क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में, राइट। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा जेड क्यूब, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो जेड क्यूब माइनस आयोटा ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि वहां से माइनस का प्रॉब्लम आ रहा था। तो राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो z माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर प्लस आयोटा z -1 करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो z पहले जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू 1 इज जेड माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस, और आयोटा वन जा आयोटा, राइट। अब ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, जेड क्यूब माइनस जेड माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, जेड प्लस आयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगा जेड क्यूब माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड प्लस आयोटा के। तो माइनस जेड प्लस जेड तो कैंसिल हो गया, तो इन दी एंड मेरे पास रिजल्ट आ गया जेड क्यूब प्लस आयोटा, और ये वही रिजल्ट है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे अपनी
इक्वेशन वेरीफाई कर दी और राइट हैंड साइड लेके चले तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब है वी हैव प्रूव्ड द इक्वेशन, वी हैव वेरीफाइड द इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अपना सारे पार्ट्स कर लिए हैं। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।